गोपालगंज के एक छोटे गांव फुलवरिया में जन्म लेने वाले लालू प्रसाद यादव के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में वो बिहार की सियासत और देश की सियासत पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। लालू यादव पिछले 30 वर्षों से लगातार, चाहे वो राज्य की सियासत हो या केंद्र की सियासत हो, वो सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में, उनकी प्रासंगिकता कभी कम नहीं हुई। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त लालू प्रसाद यादव जमानत पर रिहा होकर दिल्ली में मौजूद हैं। वहां वो अपने बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर रह रहे हैं और खबर अब ये है कि लालू यादव जल्द से जल्द अब बिहार की धरती पर आ सकते हैं और इसको लेकर आरजेडी में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि बाकायदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब दिल्ली से बिहार लौटे तो पटना में एयरपोर्ट से बात करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी कि अब जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। और तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि आपने खुद देखा होगा, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली में अपनी एक और बेटी के यहाँ गए थे जहां पर पूजा अर्चना की गई थी। और डॉक्टरों का भी कहना है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कोरोना का टीका भी ले लिया है और एक बार फिर वो डॉक्टर से मिलने के बाद जल्द ही पटना आ सकते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अंदर तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच जो जुबानी जंग छिड़ी थी उसको लेकर काफी आहत थे और वो इस बात को मानते हैं कि उनके दिल्ली में रहने से आरजेडी को नुकसान हो रहा है। और आरजेडी के तमाम आलाकमान नेता भी ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जल्द से जल्द पटना आ जाएं। और अब एक बार फिर से आरजेडी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि जैसे लालू यादव पटना आएंगे बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। आरजेडी ने बाकायदा स्पष्ट तौर पर कहा है कि एनडीए के अंदर ही जो पिछड़े, अति पिछड़े और दलित विधायक हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है और लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। इसलिए जैसे ही लालू यादव बिहार आएंगे बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी ने हमला किया और कहा है लालू यादव राजनीति में अब इतिहास हो चुके हैं, सामाजिक न्याय का ढोंग करते हैं, इसके आड़ में वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और सिर्फ अपने बेटों और बेटियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। बाकायदा उन्हें राज्य के लोगों से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ गरीबों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के नाम पर ठेकेदारी करते हैं और अपने परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अब मुख्य मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के पटना आने से क्या वाकई में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लालू प्रसाद यादव अगर पटना आते हैं तो बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। आइए हम इत्मीनान से समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि आरजेडी के पास, यानी कुल मिलाकर कहें महागठबंधन में 110 विधायक हैं। आरजेडी के पास 75 विधायक, कांग्रेस के पास 19 और लैब के पास 16, यानी कुल 110। वहीं एनडीए में 128 विधायकों की संख्या थी, जिसमें मेवालाल की मृत्यु के बाद 127 बचे हैं। हालांकि एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है, तो मान लीजिए कुल 128, जिसमें बीजेपी के पास 74, जेडीयू के पास 44, हम के पास 4, वीआईपी के पास 4 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन, यानी 128। यानी अगर आप देखें तो मात्र 18 विधायकों का अंतर है। लालू प्रसाद यादव अगर पटना पहुंचते हैं तो क्यों ये कहा जा रहा है कि बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है और आरजेडी को इस बात की आस क्यों नजर आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बात खबर चली थी पहले भी कि लालू यादव पटना आने वाले हैं, तो बाकायदा जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने इसका स्वागत किया और कहा तो इस बात का स्वागत करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हो गए हैं। हम उनको शुभकामना देते हैं कि जल्द से जल्द उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। आपको पता होगा जीतन राम मांझी अपने मतलब के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्हें ज्यादा फायदा होगा वो पलटी मारने में पीछे नहीं हटेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है और राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। या ना कोई अस्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन, सब कुछ सियासी घाटे और फायदे पर निर्भर करता है। तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने स्पष्ट रूप से लालू यादव जब जेल से बाहर आए और कहा गया कि वो पटना आ सकते हैं तो स्वागत किया। तो आप समझ सकते हैं इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर बड़ा ऑफर मिलता है तो हम पार्टी महागठबंधन के फेवर में आ सकती है। अब बात करते हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी वही है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी को जलील किया गया और जब वो बनारस एयरपोर्ट पहुंचे थे वहां फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए, तब योगी आदित्यनाथ जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उनको बनारस एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया। और जब दिल्ली के लिए फ्लाइट नहीं मिली तो उल्टा कोलकाता भेज दिया गया। उसके बाद मुकेश सहनी ने बगावती रसूल अख्तियार किया और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने लगे। तो वो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी पर उतर आए। और उसी वक्त जब तेजस्वी यादव ने फूलन देवी को लेकर एक ट्वीट किया था तो मुकेश सहनी ने अपनी अदावत को भुलाकर तेजस्वी यादव के उस ट्वीट को शेयर किया था और धन्यवाद लिखा था। तो इस बात में भी कोई दोहराया नहीं है कि अगर मुकेश सहनी को एक बड़ा ऑफर मिलता है तो वो आ सकते हैं। यानी अगर
हम पार्टी और वीआईपी अगर महागठबंधन में चली आती है, क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा सत्र के दौरान मुकेश सहनी ने यह बात कही थी तेजस्वी प्रसाद पर यह तंज करते हुए कि हमें हेड ऑफिस से ऑफर आ रहा है, यानी मुकेश सहनी को लालू प्रसाद यादव कॉल कर रहे थे। तो अगर ऑफर मिलता है और ये दो पार्टियां अगर आती हैं तो आप 8 विधायक जोड़ लीजिए, यानी महागठबंधन में 118 विधायक हो जाएंगे। और अगर आप एनडीए में 10 घटा दें, 128 में अगर 10 घटाएं तो 118 हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद अगर हम पार्टी वीआईपी महागठबंधन में आती है तो एनडीए के पास 118 और महागठबंधन के पास 118। अब बचती है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमएम, जो किसी भी शर्त पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। इनके 5 विधायक हैं। अगर ये पांचों विधायक आरजेडी के साथ चल आते हैं तो महागठबंधन जो है वो बहुमत में आ जाएगी। इसके अलावा अगर लालू यादव पटना पहुंचते हैं और ऐसी परिस्थिति बनती है जब वीआईपी और हम पार्टी महागठबंधन के फेवर में चले आते हैं, तब जेडीयू के अंदर जो यादव जाति के नेता हैं वो अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि जेडीयू में अब खलबली मची है कि नीतीश कुमार के बाद कौन चेहरा होगा। नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफी घट चुकी है और बाकायदा ये डेटा में सामने आ चुका है किस तरीके से नीतीश कुमार की लोकप्रियता घटी है। तो तेजस्वी यादव एक प्रभावशाली चेहरे के तौर पे सामने आए हैं। तो ऐसे विधायक जो यादव जाति से हैं वो कहीं ना कहीं अब जो है महागठबंधन के फेवर में चले आएंगे, ताकि उनकी जो विधायकी है, उनका राजनीतिक करियर है, वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर लालू प्रसाद यादव पहुंचते हैं, जिस तरह की राजनीतिक शख्सियत है और मुकेश सहनी की पार्टी और हम पार्टी जिस तरीके से एनडीए के अंदर बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी बीजेपी को लेकर बगावत कर रहे हैं, हम पार्टी ने लगातार लालू प्रसाद यादव का स्वागत किया है कि अगर वो पटना आते हैं तो स्वागत है, उनके स्वास्थ्य के अच्छा होने की शुभकामनाएं दी है। तो इस बात में कोई राय नहीं है कि तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि ये कहीं ना कहीं कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, यही वो राजनीतिक समीकरण है, वही वो आधार है जिसके आधार पर आरजेडी के अंदर कहीं ना कहीं एक उत्साह है, एक उमंग है कि अगर लालू प्रसाद यादव आते हैं तो ये आरजेडी के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से तेज प्रताप यादव बागी हो चुके हैं, लगातार अपने बयानों और हरकतों से आरजेडी को नुकसान पहुंच रहे हैं, अगर लालू प्रसाद यादव पटना में होते तो इस तरह की बातें नहीं हुई होती। तो अब जब लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे, पहले देखना दिलचस्प होगा कि कब डेट फिक्स किया जाता है कि लालू प्रसाद यादव कब जो है पटना आने वाले हैं। इसके बाद क्या कुछ बिहार की सियासत में होगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ बात यह है कि जिस तरीके से जेडीयू लगातार बीजेपी पर हमलावर है, ये जानते हुए कि अगर लालू प्रसाद यादव पटना आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सियासी लड़फेर हो सकता है। उसके बाद भी जेडीयू बीजेपी पर लगातार हमलावर है, तो क्या कुछ राजनीतिक समीकरण होगा, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। ये काफी रोमांचक इसलिए होता है कि किसी को नहीं पता होता कि कब कौन किसके साथ हो जाए और कौन किसके खिलाफ। तो ये देखने वाली बात होगी कि बिहार की सियासत में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन ये कंफर्म है कि सियासी उठापटक जारी रहेगी, शहमात का खेल जारी रहेगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।